बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम घी तोरी और चना की दाल का जो सालन है उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का सालन बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 1 किलो जो है घी तोरी ली थी, तो इसको मैंने धो लिया था। अब हम इसका जो छिलका है वो उतार लेंगे। आप चाहें तो इसके साथ छिलका उतार लें या फिर छुरी के साथ भी आप उतार सकते हैं। लेकिन इससे छिलका उतारने से ये सब इसका जो जो ऊपर छिलका होता है वो उतर जाएगा, तो जो आपकी घी तोरी है वो बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। तो वैसे ये छिलका सख्त होता है, फिर सालन इतने मज़े का नहीं बनता और फिर बच्चे जो है वो भी नहीं खाते। तो इसी तरीके से हम इसके जो है फ़िलहाल पहले कटिंग करते हैं। यहाँ पर ये बहुत बड़ी है तो मैंने दरमियान में 2 काट लिए हैं। इसी तरीके से हम इनका छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद मैंने इनको यहाँ पर वॉश कर लिया है और अब हम इनकी जो कटिंग है वो कर लेते हैं। आप कटिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, छोटी या बड़ी, लेकिन मैं यहाँ पर छोटी छोटी ही कटिंग करूँगी ताकि जो हमारी घी तोरी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो। तो इसी तरीके से मैं इनकी कटिंग कर लूँगी और जितनी भी हमारे पास ये घी तोरी हैं। तो आज का गर्मियों का सीज़न है तो ये सब्ज़ी आम है, तो आप अपने घर में ज़रूर बनाएं अपने बच्चों के लिए, उन्हें बना कर दें। तो ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। यहाँ पर मैंने 1 पाव दाल ली थी, इसको मैंने गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। तो दाल हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से भीग चुकी है। अब हमने प्रेशर कुकर को चूल्हे पर रख लिया है और पौना कप घी का मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इस घी को हम पहले थोड़ा सा गर्म होने देंगे और फिर इसके अंदर हम जो प्याज है वो शामिल करेंगे। यहाँ पर हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है और अब हम इसके अंदर जो प्याज है वो डाल लेते हैं। प्याज मैंने बहुत ही पतला पतला काटा था ताकि जल्दी से हमारा जो मसाला है वो बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हम इसे गोल्डन तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पकाते हैं और उसके बाद फिर हम अदरक लहसुन का जो पेस्ट है हमारे पास ये शामिल कर लेते हैं। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, तो इसे भी हम साथ ही इसके फ्राई कर लेंगे। जितनी देर में प्याज होगा तो साथ ही ये भी हल्का फुल्का गोल्डन हो जाएगा। और फिर जैसे ही ये चीज़ें गोल्डन हो जाएंगी तो फिर हम इसके अंदर जो मसाले हैं वो शामिल कर लेंगे। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर अपना मसाला तैयार नहीं करना, क्योंकि एकदम से फिर चीज़ें जल जाएँ तो फिर मसाला अच्छा बनकर नहीं तैयार होता। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो कितने अच्छे तरीके से गोल्डन हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो पानी है इसके अंदर शामिल कर दिया है ताकि मसाला जो है वो थोड़ा सा नरम पड़ जाए और फिर हम इसके अंदर बाकी के जो मसाले हैं वो डाल सकें। यहाँ पर मैं इसके अंदर जो मसाले हैं वो शामिल करूँगी। तो यहाँ पर सुरख मिर्च का पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और 1 टेबल स्पून नमक लिया और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी का लिया है। तो इसे भी डालकर हम कुछ सेकंड के लिए ही पकाएंगे और फिर इसके अंदर हम जो मसाले इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर जो है वो डाल लेंगे। तो टमाटर जो है मैंने लिया था वो मैंने एक ही टमाटर बड़े साइज़ का लिया है, लेकिन इसकी मैंने थोड़ी सी ग्रेवी बना ली है, पेस्ट बना ली है। क्योंकि अगर पेस्ट बनाकर डालेंगे तो मसाला हमारा जो है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इस तरीके से डाला है। और अब हम इसके अंदर जो है बाकी की चीज़ें शामिल कर लेते हैं। अब हमारे पास जो मैंने घी तोरी काट कर रखी हुई थी मैं वो इसके अंदर डालूँगी। देखिए कितना अच्छा हमारा मसाला जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो इतना ही हमें इसे पकाना था। यहाँ पर थोड़ा सा पहले पानी डाल लेते हैं इसके अंदर ताकि मसाला जो है थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह इसकी इसकी जो बनाई है वो हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसके अंदर जो घी तोरी है इसे पहले शामिल कर लेती हूँ। अच्छे तरीके से आपने सारे इसे इसके अंदर डालकर तो आपने चम्मच की मदद से इसे एक बार मिक्स कर लेना ताकि मसाला जो है इसके साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए। जैसे ही मसाला मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो हमारे पास दाल है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। देखिए कितने अच्छे से जो मसाले हैं वो शामिल मिक्स हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर दाल डाल दूँगी। तो दाल आप भिगो कर रखेंगे तो इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी, 3 मिनट के अंदर अंदर ये दाल हमारी बन जाएगी और आपके सिलेंडर की भी इतनी ज़्यादा बचत होगी कि जो दाल 15 मिनट लेती है यहाँ पर हम इसे 3 मिनट में पकाएंगे। तो आप ये छोटे छोटे काम कर लिया करें ताकि इससे आपके घर की में बचत भी हो जाएगी।
तो यहाँ हम इसके अंदर एक जो कप है पानी का वो डालेंगे। पानी कप डालकर इसको हम बंद कर देंगे। जैसे ही प्रेशर कुकर बोलेगा तो हम इसका टाइम रख लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इसको एक बार ऐसे अच्छे से चम्मच के साथ नीचे कर लिया है और अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसे बंद कर देते हैं। और प्रेशर कुकर जब बोलना शुरू होगा तो 3 मिनट का हम टाइम रख लेंगे और 3 मिनट के बाद हम फिर वापस आते हैं। तो देखें हम यहाँ से वापस आ चुके हैं और जब हमने प्रेशर कुकर खोला तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी अभी रहता था। तो इसके मैंने फुल आंच पर इसको हम खुश्क कर लेंगे क्योंकि हमें पानी नहीं इसके अंदर चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास खुश्क मसाले हैं, ये डाल लेते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला है और 1 टीस्पून ही मैंने कुटा हुआ खुश्क धनिया लिया है, तो ये भी मैंने शामिल कर दिया है। 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इन्हें भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, इन्हें भी मैंने डाल लिया। और यहाँ पर मेरे पास सब्ज़ धनिया है, इसे भी हम साथ ही शामिल कर लेते हैं ताकि ये सारी चीज़ें हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स भी कर सकें और साथ में जितना भी पानी है इसके अंदर वो भी ड्राई हो जाएगा। आपने अपने चूल्हे की यहाँ पर आंच तेज़ ही रखनी है क्योंकि अगर स्लो आंच रखेंगे तो दाल जो है वो फिर ज़्यादा गल जाएगी और फिर सालन जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने देखें इसका सारा जो पानी है वो ड्राई कर लिया है। इसके अंदर अब पानी बिल्कुल नहीं है, इतना सा बस मुझे रखना था हल्का सा, तो बस ये भी उतारूँगी तो ख़त्म हो जाएगा तकरीबन। तो यहाँ पर हम उतार कर डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह देखें, आप देख सकते हैं इसका कलर भी देख सकते हैं और बहुत ही मज़े की ये दाल जो है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी दाल और ये सब्ज़ी जो है बनकर घी तोरी की तैयार हुई है। आप भी इसी तरीके से अपने घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में भी बहुत ही मज़े की ये बनकर तैयार होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।